अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं, ठीक हैं। तो जनाब आज है 12 मई और 12 मई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज है हैप्पी मदर्स डे। तो वैसे ये नहीं समझ आती कि मदर्स डे के लिए एक दिन क्यों मखसूस कर दिया जाता है, क्योंकि पूरे साल के 365 दिन मदर डे ही होता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, माँ ने ही बच्चों के सारे काम करने होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं, तब भी उनको अपनी माँ की ज़रूरत होती है, स्टडीज़ के हवाले से, अपने खाने पीने के हवाले से। और इसके अलावा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको माँ बाप की सख्त ज़रूरत होती है। उनकी शादियाँ होनी होती हैं, जब शादियाँ भी हो जाती हैं फिर भी उनको अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो मरते दम तक हर इंसान को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो हम भी जब अपने बचपन के वाक़यात याद करते हैं, हम कहते हैं कि किस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें पाला। हमें उस वक्त कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई हमें पता ही नहीं था कि अखराजात कैसे पूरे करने हैं उन्होंने, हमें किस तरीके से उन्होंने हमारी स्कूल की फ़ीसें कैसे अदा करनी है। हमें ईद बकरा ईद या कोई भी ओकेजन आ गया उसके ऊपर हमें नए कपड़े उन्होंने कहाँ से लेकर देने हैं, बस हम सब कुछ ले लिया करते थे और वो दे दिया करते थे और ऐसे लगता था जैसे सब कुछ स्मूथली हो रहा है। अब जब हम खुद पेरेंट्स बन गए हैं और हमें खुद इस बात का अच्छे तरीके से एहसास हो रहा है कि बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों की तरबियत करना कितना मुश्किल काम है। हर रोज़ एक नया दिन होता है, एक नया इम्तहान होता है जिसमें हमें कुछ ना कुछ बात बच्चों को सिखानी होती है। सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने अपनी अपनी मदर्स को हैप्पी मदर डे विश किया। चलें एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी मदर्स उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और उनकी मदर्स जो हैं वो उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ देती हैं और कितने काम करती हैं। और हैप्पी मदर्स डे के आने से कुछ दिन पहले से ही बच्चों ने कार्ड्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। हमारे स्कूल में तो ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी इस टॉपिक के हवाले से। बच्चे डेली कोई ना कोई कार्ड बना रहे होते थे और हम लोगों ने एक्टिविटीज़ भी करवाई मदर्स डे के हवाले से। क्योंकि डे तो संडे था तो इस वजह से सुबह से ही हम लोग घर पर थे और सुबह को एज़ यूजुअल घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉब करने वाली जो लेडीज़ होती हैं उनका सबसे बिज़ी डे जो होता है वो संडे ही होता है। तो संडे वाले दिन सुबह उठते ही जो सबसे पहले फ़िक्र होती है ना, वो कपड़े वॉश करने की फ़िक्र होती है। तो मैं तो एज़ यूजुअल कपड़े जमा करके धोने लग गई और जब मैं कपड़े वॉश करके फ़ारिग हुई तो तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मेहरबानी की, उन्होंने प्याज और शिमला मिर्च वगैरह कटिंग करके रख दी कि अब मैं ऑमलेट वगैरह बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि सुबह तो गैस बहुत अर्ली ऑफ़ हो जाती है तो फिर 12 बजे आती है दोबारा। तो फिर मैं तो कपड़े धोने लग जाती हूँ, तो इस वजह से फिर हम इतवार को नाश्ता भी लेट ही कर लेते हैं। नाश्ता वगैरह किया, फिर शाम हो गई, बच्चों ने मुझे हैप्पी मदर्स डे विश कर दिया और फिर बच्चों ने फरमाइश की कि अब हमने कहीं आइसक्रीम वगैरह खाने जाना है। तो यहाँ पर हमारे घर के नज़दीक रशीद कोल्ड कॉर्नर है, तो हमने सोचा चलें यहीं पर ही चलते हैं। रशीद कोल्ड कॉर्नर बहुत ही पुरानी यहाँ की शॉप है और पहले ये छोटी सी होती थी और अब काफ़ी बड़ी हो गई है और इसके अंदर बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनसे जो रेट लिस्ट वगैरह देखी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की लिस्ट थी और सारिम कहे मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने ये वो। तो मैं कहती नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना इसमें से। बस मैंने कहा चलो सिंपल सी आइसक्रीम खा लो, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कि हर किसी का गला ख़राब है। बस ये शौकिया ही खाने आ गए थे, हालांकि मेरा खुद अपना गला इतना सा ख़राब था। पहले सारिम से पूछना शुरू कर दिया था, तो आप मुज्तबा को देखेंगे कितना उसका मूड ऑफ हो गया, वो नाराज़ हो गया ना मुझसे। तो अब मैं उसको मना रही हूँ कि मुज्तबा मेरे पास आ जाओ, मुज्तबा आ जाओ। लेकिन ना ये अपने पापा के साथ ही चिपक के बैठा हुआ था और इसने ना मुँह ही छुपा लिया कि मामा बुलाएगी, तो मुझे उसकी हंसी निकल गई। लेकिन उसके बावजूद ना वो आया नहीं, थोड़ी देर उसने नखरे दिखाए अपने। फिर जब मैंने बहुत प्यार से बुलाया, मैंने कहा आ जाओ प्लीज़, फिर आया जल्दी से ना मेरे पास। तो फिर इसने मुझे हैप्पी मदर्स डे विश किया, इसने मुझे कार्ड भी दिया, मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। तो स्कूल में कार्ड वगैरह बना रहे थे तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर हिट किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और बआसानी पहुँचे। और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अब आप ये इतने प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे कार्ड्स देखें, बच्चों ने कितनी मेहनत की, अपनी मदर्स के लिए कार्ड बनाए। और मुज्तबा
डे विश करना चाहती हूँ। अब हमारे अब्बू तो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला हमारी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे, आमीन।